हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हैं, काव्य खंड से हम यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। ये रामचरितमानस का एक खंड है। कुछ यहाँ पर पद दिए गए हैं जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। सभी जानते हैं रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। और उसी का यहाँ पर जब सीता स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर से पहले श्री राम ने जो है शिव धनुष तोड़ा था। वहां पर स्वयंवर इस प्रकार से रचा था कि जो शिव के धनुष को तोड़ पाएगा वही जो है उसी के गले में सीता वरमाला डालेगी। तो इस पर जो है देश कई जो है राजा वहां पर आए हुए थे। उन सभी राजाओं ने उस धनुष को वो उठा भी नहीं पाए थे। अब जब श्री राम वहां पर आए तो श्री राम ने वो धनुष तोड़ा और उठाया भी और तोड़ा भी। इस पर जो परशुराम जी थे वो बड़े क्रोधित होते हैं और वहां पर आते हैं उस सभा में। और यहाँ पर बात हो रही है, वो बड़े क्रोधित हैं परशुराम जी और क्या कह रहे हैं। उनकी क्रोध स्थिति को देखकर राम बोले कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इह केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहियो किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सोचो करे सेवकाई, अर करनी करो करिउ लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सहु रिपु मोरा। सो विलगाऊ विहाय समाजा, नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनुष तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। एहि धन पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। तो यह इस पर जो है जो राम जी हैं, राम क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब परशुराम जी ने बहुत गुस्से, आप सभी जानते हैं वो एक क्रोधी ऋषि थे, तो उनके गुस्से, उनके क्रोध पर जो है राम ने क्या कहा कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, भंज निहारा का मतलब होता है भंग करने वाला या तोड़ने वाला, कि ये जो धनुष तोड़ने वाला है कोई केहू एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई दास ही होगा। आयसु काहु कहिउ किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करू करिउ लड़ाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर परशुराम जी कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवकाई करे, अर्थात जो सेवा करता है वो क्या होता है, सेवा करने वाला होता है। अब इस पर जो है राम जी ने क्या कहा है, आयसु कहे कहीं न किन मोही, सुनि रिसाए बोले कोही कोही। तो राम जी ने क्या कहा कि हे मुनिवर, आप जो है मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा कीजिए, क्या करना है आप मुझे बताइए, ठीक है ना। तो इस पर जो है परशुराम जी ने क्या कहा, क्योंकि जब वो बड़े क्रोध में थे, उन्होंने क्या कहा राम से कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो इस पर राम जी ने अपने मधुर वचनों में बोले कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इह केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जो ये धनुष तोड़ने वाला होगा वो आपका ही कोई दास होगा, ठीक है। आयसु काह कहिउ किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। आप कहिए, मुझसे कहिए, जो भी आपकी आज्ञा है आप मुझे कहिए, मुझसे आप वो बात बोलिए। तो सेवक सोचो करि सेवकाई, अर करनी करी करो लड़ाई। तो इस पर जो है परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवा करता है। सेवक सोचो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिऊ लड़ाई, जिसने ये कार्य किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, फिर कहते हैं परशुराम जी कि हे श्री राम सुनो, जिसने ये श्री राम का जो शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सहस्त्र बाहु थे वो किसके, परशुराम जी के दुश्मन थे, वो उनके शत्रु थे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने ये धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम का मतलब सहस्त्र बाहु के समान, रिपु का मतलब यहाँ शत्रु से है, वो मेरा जो है सहस्त्र बाहु की तरह शत्रु है। कैसा शत्रु, अब सहस्त्र बाहु कैसा शत्रु था, तो जिस समय उनके पास किसके पास, जो परशुराम जी थे उनके पिताजी के पास एक क्या थी, कामधेनु गाय थी। वो कामधेनु गाय ऐसी थी कि उसके सामने आप कोई भी कामना करते थे तो वो जो है उनकी इच्छा पूरी कर देती थी। सहस्त्र बाहु जब वहां गया तो उसने जबरदस्ती जो है वो गाय अपने पास ले गया।
जब परशुराम जी आए तो वो जो है लड़ाई करके उन्होंने सहस्त्र बाहु के 100, क्योंकि उसके हजारों भुजाएं थी, उसकी हजारों भुजाएं तोड़ दी, उसकी हजारों भुजाएं काट दी और वो कामधेनु गाय को फिर से वापस लेके आए थे। ठीक है। जब सहस्त्रबाहु की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे वो वहां आए, कहां पर, परशुराम जी के पिताजी के आश्रम में। वहां पर परशुराम जी नहीं थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इस पर परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि उनके सारे कुल का नाश कर दिया था और पूरे क्षत्रिय कुल को भी उन्होंने वहां पर क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, उनका वंश ही ध्वस्त कर दिया था। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु मेरा क्या है, शत्रु है, ऐसे ही जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, शिव का ये धनुष तोड़ा है, वो भी सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। तो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जही सब राजा, या तो वो क्या हो जाए, बिलगाऊ का मतलब अलग हो जाए, समाज से वो अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, या तो वो इस समाज से बिलगाव हो जाए, अर्थात कि वो अलग हो जाए। नत मारे जही ही सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ इस सभा में जितने भी राजा हैं मैं सबको समाप्त कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। ठीक है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब जो है यहाँ पर क्योंकि राम भी थे, लक्ष्मण भी थे, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वो क्या बोले, अपमान करते हुए वचनों में बोले, बोले परशु धरहि अपमाने अवमाने बहुधनु ही तोरी लड़काई, क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो बचपन में, लड़काई का मतलब बचपन से है, हमने बचपन में इस प्रकार के कई धनुष, बहु का मतलब बहुत सारे धनुष हमने तोड़े हैं। कबहु न असिरिसि कीनि गुसाई, आपने तो कभी भी हम पर इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, अब वो जो है किसको कह रहे हैं, ये सुन करके भृगुकुल के जो ऋषि थे, कौन, परशुराम जी, वो बड़े क्रोधित हो उठे। ठीक है। अब इस पर उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण जी को, क्या कहने लगे कि रे नृप बालक कालवश बोलत, तो ही न संहार धनेऊ समुद्र पुरारी, धन विदित सकल संसारा, कि हे नृप का मतलब राजा होता है, हे राजा के बालक, तुम काल के वश होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तुम अपनी बातों को होश में नहीं हो तुम, ठीक हो ना। तो ही न संभारे, तुम खुद को नहीं संभाल, तुम होश में नहीं हो, होश में तुम बात नहीं कर रहे हो, बोलते ना तुम्हारा काल आ गया है। तो क्या कह रहे हैं, आप काल के वश में होकर तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। धन ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसारा, क्या तुम इस विश्व विख्यात भगवान शिव जी के धनुष को नहीं जानते हो। ये क्या किसी अन्य धनुष की तरह है, जिस धनुष की तुम बात कर रहे हो, जो तुमने बचपन में तोड़े थे। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी और श्री राम के बीच होती है। तो उसका अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत से धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता, इतना मोह आपको क्यों है, किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश की जो ध्वजा है, स्वरूप परशुराम जी भृगु कुल के ये ऋषि थे, तो इन्होंने ये जो है क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, अर्थात कि काल भी मुझसे डरता है ना। यद्यपि तू काल के वश में भी है, तो काल भी जो है मुझसे डरता है। इतने क्रोधी थे कौन, ऋषि परशुराम जी। ठीक है ना। तो कहते हैं सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है, अर्थात जिन धनुषों को तुमने बचपन में तोड़ा है, क्या वे उन धनुषों के समान है। ठीक है। तो इसका आप जल्दी से अर्थ लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव अब धनुष समाना, काछति लाभू जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दासू, मुनि बिन काज करेऊ कत रोसू।
बोले चितई परसू की ओरा, रेसट सुने ही स्वभाव न मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचार्य अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही महिप कुमारा। अब आगे कहते हैं, मात पिता ही जनी सोच बस करसी, मही महिष किशोर गंधर्व के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहा गया है, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो आगे इसके अर्थ जो है हमने यहाँ पर आपको समझाया था। क्या है इसका अर्थ, लक्ष्मण जी ने हंसकर क्या कहा, किससे, परशुराम जी से। सुनहु हम सुनिए हमारे हे देव, सुनिए हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। क्योंकि परशुराम जी ने उन्हें क्या कहा है, क्या तुम इस धनुष के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है ना, जो विश्व में विख्यात है शिव जी का धनुष, क्या तुम इन्हें अपने धनुही के समान समझते हो, जिनको तुमने बचपन में तोड़ा था। इस पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। अब हंसते हुए क्या कह रहे हैं कि सुनिए हे देव, सब धनुष हमारे लिए समान ही है। क्या क्षति क्या लाभ जन तोरे, देखा राम नयन के भोरा। क्या इसमें लाभ है और क्या हानि है, राम ने जब इसको, अब भोरे का मतलब होता है, भोरा क्या होता है, सुबह सुबह, तो यानी कि राम ने इसको नया जानकर इसको क्या किया, देखा, इसकी तरफ अपनी आंख नजरें डाली। छुवत टूट रघुपति न दोषो, यानी कि जैसे ही राम ने इसको छुआ वैसे ही ये टूट गया। मुन बिन काज करऊं कथ रोसो। अब इसमें राम का क्या दोष है, आप ही बताइए, क्या लाभ है इस, क्योंकि ये धनुष जो है, हम राम जी ने इसको नया जानकर इसको, इसकी तरफ देखा, इसको छुआ और ये छूते ही टूट गया। तो इसमें जो है राम जी का क्या दोष है, ठीक है। बोले चित ही परसू की ओरा। अब जो है परशुराम जी अपने जो फरसा था उनके पास, जो उनका अस्त्र है, इस एक प्रकार से कुल्हाड़ी की तरह वो होता है ना, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, आप इसको सभी जानते हैं, ठीक है। तो उस परसे की तरफ देख करके परशुराम जी ने क्या किया, किसको, लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बालक बोली बथौ, बोले चितहि परशु की ओरा। अब जो है परशु अपने परशु पर, जो अब उनका फरस था, जो उनका अस्त्र था, उसकी तरफ देख करके परशुराम जी ने बोला, रे सट सुने स्वभाव न मोरा, कि क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है ना। बालक बोले बथाऊ नहीं तोरा, मैं तुम्हें बालक जानकर तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, क्या तुम मुझे तुच्छ मुनि जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व में विख्यात हूँ कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा शत्रु हूँ। क्योंकि जब सहस्त्रबाहु ने के पुत्रों ने उनके पिता का वध किया था, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु के जो वंश को भी समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ जो उनके समान वहां क्षत्रिय कुल के राजा थे और जो क्षत्रिय कुल के लोग थे, उन सभी का परशुराम ने वध कर दिया था। तो ये तो विश्व में विख्यात है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं तो क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महदेव दीन्ही। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुम्हारा। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को जो है राजाओं से रहित कर दिया था, और बहुत बार जो है उन्हें उसे ब्राह्मण को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, अर्थात उनको दुखी मत कर। जब तेरा मैं वध कर दूंगा, तो इस प्रकार से मुझे क्रोधित कर रहा है, इस प्रकार की बातें कहकर, तो तू अपने माता पिता को जो है सोच के वश मत कर। मेरा जो फरसा है वो बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। क्या कह रहे हैं, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही। यानी कि मैंने कई बार जो है इस पृथ्वी को क्या कर दिया है, भूमि भूप बिन कीन्ही, यानी कि राजा के रहित कर दिया, अर्थात मैंने सभी राजाओं का वध कर दिया था। और विपुल बार मही देवनि दीनी, और मैंने कई बार इसे जो है ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मात पिता बिन मात पिता ही जनी सोच वस करसी, महिष किशोर गंधर्व
अर्भक दलन परसु मोर अधिक हो। तो आगे यहाँ पर क्या कहा है कि राजा के जो है, हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा जो है बड़ा भयानक है। ये क्या कर देता है, गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है, यानी कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका भी ये क्या कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इन पंक्तियों का आप इसमें भी अर्थ देख सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा, अर्थात इसे नवीन जानकर, नया जानकर इसको देखा कि शायद ये नया होगा। श्री राम जी ने तो इसको नवीन के धोखे से देखा, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही इसलिए इसमें जो है क्रोध करते हो। परशुराम जी ने अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि की ही जानता है, अर्थात एक तुच्छ मुनि ही जानता है। तो आगे कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं विश्व भर में विख्यात हूँ, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात सभी राजाओं का मैंने वध कर दिया था, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देख, यानी कि मैंने सहस्त्र बाहु के जो सैकड़ों भुजाएं जो है अपने इस परसे से काट दिया था, इसकी तरफ तू देख। तो आगे क्या कहते हैं, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर, अर्थात जब मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे माता पिता क्या हो जाएंगे, दुखी होंगे, सोच के बस में मत कर। मेरा परसा जो है बड़ा भयानक है और ये क्या कर देता है, गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। आगे देखिए, तो इस पर आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। आगे कहते हैं, पुनि पुनि मोहि देखाऊं कुठारू, सहत उड़ावन फूकी पहारू। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनि ते देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहू रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराही, बधे पाप अप कीरति हारे, मारतहु पा परिउ तुम्हारे, कोटि कलिस पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहू, महामुनि धीर सुनी, सरोस भृगु वंश मुनि बोले गिरा गंभीर। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए आगे देखिए, लक्ष्मण जी ने जो है आगे हंसकर कोमल वाणी से, अर्थात मृदुल वाणी से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। तो इस प्रकार से जो है व्यंग कस रहे हैं कौन, लक्ष्मण जी। यहाँ पर परशुराम जी का, राम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है, उनकी बातें चल रही हैं। तो इस पर जो है लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि अहो भाग्य, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। कई बार हम भी व्यंग कसते ना, अगला आदमी जब बोलता मैं ऐसे, हम बोलते ओ अच्छा आप ऐसे हो, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भी क्या कहा कि अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, ठीक है ना, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात वो क्या कहते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है ना। आप बार बार जो मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा करके डरा रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी फूंक से आप क्या कर देंगे, पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियां बहुत छोटा सा फल होता है, नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का छोटा नहीं है। जो तर्जनी अर्थात उंगली, ये वाली जो उंगली होती है ना अंगूठे के पास, इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है, ठीक है ना। जो तर्जनी उंगली को देखते ही हम क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं, ठीक है ना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है, ठीक है। आगे कहते हैं, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। अर्थात आप क्या हैं, एक भृगुवंशी ऋषि हैं
और यज्ञ में जो आपको पवित्र माना जाता है, इसलिए जो है आप जो भी कह रहे हैं उसको देखकर मैं जो हूँ, क्योंकि लक्ष्मण भी बड़े क्रोधी थे और परशुराम भी बड़े क्रोधी हैं, दोनों ही क्रोधी हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी कि आपको मैं क्या भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत समझ देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। अर्थात जो आप कह रहे हैं उन बातों को सुनकर मुझे भी क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं आपको क्या समझकर, एक तो आप भृगु ऋषि के जो है वंशज हैं और यज्ञ पवित्र, आप यज्ञ में आपको पवित्र माना जाता है, आप एक मुनि श्रेष्ठ हैं, इसलिए जो है मैं आपको जो है क्रोध आने पर भी मैं अपने क्रोध को क्या कर रहा हूँ, रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी जो हैं किसको, परशुराम जी को ज्ञान दे रहे हैं कि देवता पर, ब्राह्मण पर और भगवान के भक्त और गो पर, इन चारों पर जो है हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। अर्थात उनके साथ जो है हम अपनी वीरता को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर क्या होती है, अपकीर्ति होती है। ठीक है, यदि आप इनसे मारेंगे तो आपको पाप लगेगा और यदि आप हार जाएंगे तो आपकी अपकीर्ति होगी, आपकी कीर्ति का नाश होगा। ठीक है, इसलिए जो है हम इनसे भिड़ते ही नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, यानी कि आप ब्राह्मण हैं, हम आपके जो हैं आपके क्या नहीं लगेंगे, आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे। आप यदि हमें मारें भी तो फिर भी हम आपके क्या करेंगे, आपके पैर ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक प्रकार से धर्म दिखा रहे हैं, धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं परशुराम जी को। कौन, लक्ष्मण जी अपनी बातों से। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है, अर्थात आप इतने क्रोधी वचनों में इतने क्रूर वचन बोलते हो कि आपका एक एक वचन ही क्या है, करोड़ों ब्रजों के समान है। ठीक है ना। तो अब आगे कहते हैं, धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। तो यहाँ पर परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव को और उनके वचनों पर व्यंग कस रहे हैं लक्ष्मण जी। क्या कह रहे हैं कि आपको ये धनुष, बाण और कुठार की आवश्यकता नहीं है, आपके जो वचन हैं वो वचन जो है करोड़ों ब्रजों के समान है, तो इसलिए जो है आपको ये धारण नहीं करना चाहिए, आपके लिए ये धारण करना ही व्यर्थ है। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनिवर महामुनि क्षमा कीजिए। यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, कुछ गलत कह दिया है तो उसे देखकर आप मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। अब जो है ये वचन, क्योंकि वो व्यंग कस रहे हैं किस पर, परशुराम जी पर। अब इनकी बातें सुन करके उनका जो क्रोध का पारा और चढ़ गया। ठीक है, फिर वो क्या बोले, और गंभीर होकर बोले, अर्थात अभी तक तो वो डरा रहे थे लेकिन अब जो है वो गंभीर हो गए हैं। क्या बोले, आगे की लाइनों में हम इसको देखेंगे, इसका अर्थ आप लिख लेंगे पहले। चलिए, आगे की पंक्तियों में यहाँ पर क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल वस निज कुल धा लकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हो इहि छन माही, कहेउ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु सुजसु तुम्हारा, तुम्हार तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तमुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोकी तु सही दुख सहू। आगे कहते हैं, वीर प्रति तुम है धीर अगोभा अछोभा, गारी देत न पाओ शोभा, सूर समर करनी करही कही न जा
न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर क्या कहा है, देखिए क्या लिखा है, कौशिक सनहु सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धाल। अर्थात यहाँ पर परशुराम जी ने क्या कहा, विश्वामित्र जी ने क्या कहा, सुनो यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। इस पंक्ति में क्या कहा है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये बुद्धि जो बालक है ये क्या है, मंद बुद्धि है और बड़ा ही कुटिल है। ठीक है, काल के वश में होकर ये जो है इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ठीक है, और यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र जो है क्या कर रहा है, चंद्र का कलंक है। ठीक है, और यह बिल्कुल जो है उदंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा क्या कीजिए, प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तो फिर से जो है लक्ष्मण जी भी क्या थे, क्रोधी थे। तो क्या कह रहे हैं कि हे, फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे जो है, तो इस पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि आपके रहते हुए दूसरा कौन जो है आपका वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से जो है मुनि का क्या कर रहे हैं, क्रोध यहाँ पर फिर से उनको क्रोधित कर रहे हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर से कुछ कह डालिए। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि कोई आपका क्या बता सकता है, आप तो खुद ही अपने बारे में इतनी बार कह चुके हैं, और यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर भी आप कुछ न कुछ और कुछ बताइए। तो आगे कहते हैं कि यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से आप कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। तो क्या कह रहे हैं, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्या है, क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं देते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते थे। अब फिर से जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम का क्रोध जो है चरम सीमा पर पहुंचा दिया। फिर से जो है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं परशुराम जी को कि आप जो हैं अपने को ही क्या बता रहे हैं कि मैं इतना वीर हूं, और अपने मुंह से ही अपनी क्या कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या है, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक जो है बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने क्या कर रहा है, कुल का घातक बन रहा है, यानी कि अपने को समाप्त करने की ये जो है बार बार जो इस प्रकार से मुझे इस प्रकार की बातें कहकर मुझे क्रोधित कर रहा है, तो ये जो है अपने कुल का ही घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। जब पूर्ण चंद्रमा उगता है तो वहां पर चंद्रमा पर दाग लगा रहता है ना, जिसको क्या कहते हैं, चंद्रमा पर दाग लगा है। तो उसे ही लक्ष्मण को जो है उस कलंक की जो है क्या दी जा रही है, उपाधि दी जा रही है, किसके द्वारा, परशुराम जी द्वारा। यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। जो ये इस प्रकार की बातें कर रहा है तो आप मेरे बारे में बताइए। ठीक है, किसको कह रहे हैं, विश्वामित्र को। कौन कह रहा है, परशुराम जी। ठीक है, तो विश्वामित्र से ये बात कर रहे हैं कि यदि आप चाहते हो कि मैं इसका वध ना करूं, इसको मारूं ना, तो आप इसको मेरा प्रताप बताइए, मेरा वीरता, मैं कितना बलशाली हूँ, मेरा क्रोध भी बताइए कि मैं कितना क्रोधी हूँ। इस पर भी लक्ष्मण जी चुप नहीं रहते हैं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, फिर से लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। यानी कि आप विश्वामित्र को मत कहिए, आपने तो अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार यहाँ पर क्या कर दिया है,
उसका वर्णन आपने कर लिया है, इतने पर भी जो है आपको संतोष न हुआ हो तो फिर आप कुछ और कह डालिए अपने बारे में। अब क्रोध रोक कर असहाय दुख मत दीजिए, यानी कि आप जो है अपने क्रोध को दुख मत दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देते। सूरवीर तो योद्धा में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से लक्ष्मण जी जो उनको बार बार क्या कर रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, ठीक है ना, प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, यानी कि अपने बारे में नहीं करते। जो सूरवीर होते हैं वो अपने बारे में कुछ कहते नहीं हैं, वो अपने युद्ध का, अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी प्रताप के डिंग मारा करते हैं। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम को क्या, कायर की भी उपाधि दे दी कि आप जो बार बार अपनी वीरता का, अपने बल का, अपने क्रोध का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, आप ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो हैं एक प्रकार से कायरों की तरह आप ये जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों को लिखेंगे और साथ ही इसका अर्थ भी आप लिखेंगे। यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कहा है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल लकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हो इहि छन माही, कहे पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ चौ चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। आगे कहते हैं, लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो जो है विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, क्योंकि उसी सभा में सभी लोग बैठे थे, वहां विश्वामित्र जी भी थे जो कि उनके गुरु हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं कि इस मूर्ख बालक को, इस मंद बुद्धि बालक को आप क्या करो, ये कुटिल बुद्धि का जो बालक है जो मुझसे बार बार इस प्रकार की बातें कर रहा है, इसको आप समझाइए। भानुवंश राकेश कलंकु, ये अपने ही कुल का क्या है, जैसे भानु का मतलब चंद्रमा से है, जैसे चंद्रमा पर क्या होता है, दाग लगा होता है ना, ये अपने कुल का ऐसे ही कलंकी है। निपट निरंकुश अवध अकंसु असंकु, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर उपाधि, काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी माही नाही मोहि नाही। तो यहाँ पर क्या कहा है कि काल का नहीं तो ये कैसा बालक है, बिल्कुल ही उदंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर में काल का ये ग्रास हो जाएगा। मैं आपको पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि वहां पर विश्वामित्र जी भी थे, तो अब वो उनके गुरु हैं। तो अब उनको वो कह रहे हैं कि इस उदंडी बालक को आप समझाइए, ठीक है। और ये कैसा है, जैसे चंद्रमा पर, पूर्ण चंद्रमा पर जो दाग लगा होता है ना, कलंक, वैसा ही अपने कुल का कलंक है, ठीक है। यदि आप इसको नहीं समझाएंगे तो अभी मैं इसको काल के वश कर दूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, यानी कि मैं आपको जोर जोर से बोल रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और क्रोध इसको बताइए, ठीक है, इसे मना कर दो। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका जो सुयश है, आप तो खुद ही अपने सुयश का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इतने में भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो आप फिर से अपना वर्णन कीजिए, अपने बारे में कहिए, ठीक है। फिर क्या कहा लक्ष्मण ने कि जो वीर होते हैं वो जो है अपना स्वयं का क्या नहीं करते हैं, वर्णन नहीं करते, अपनी ही वीरता का बखान नहीं करते हैं। और जो क्या होता है, निडर होता है, कायर होता है, वो युद्ध भूमि में आकर अपनी ही वीरता का सिर्फ वर्णन करता है, वो वीरता दिखाता नहीं है, ठीक है। अब आगे के जो वो है संवाद हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।